हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। तो ये वीडियो है रिगार्डिंग भाइयों डेयरी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि आचार्य प्रशांत जी को मैं बहुत सुन रहा था, बहुत सुना है मैंने इन्हें। और मतलब बहुत सुना इन द सेंस फीड में आती रहती है यार, इनकी वीडियो पॉप हो जाती है तो मैं देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ और लॉन्ग वीडियोज़ भी देखता हूँ। तो दोस्तों ये वीगनिज़म को लेकर ना बहुत ज़्यादा मुखर है, ठीक है। और मुखर मतलब एग्रेसिवली वीगनिज़म को प्रमोट करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को मतलब वो करते हैं, क्या बोलते हैं कि उसके नुकसान बताते हैं। अगेंस्ट बोलना है मतलब इस सेंस बोल रहा हूँ कि उसके नुकसान बताते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और अभी तक आप अगर नए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत मोटिवेशन दे जाता है, अच्छा लगता है, हौसला बनता है जब आप लोग जुड़ते हो। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि बचपन से लेके भाई जब से होश संभाला भाई हमारे, तो मतलब मिल्क चलता है यार, दूध सुबह का और शाम का। और अगर दिन में भी हो तो मतलब दिन में इन द सेंस दोपहर में भी, इवनिंग में भी हो तो इवनिंग में भी दूध पीते हैं, ठीक है। और रीज़न एक ही रहता है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वाकई में है भाई। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा पढ़ाई भी की थी इसके ऊपर, देखा भी था कि क्या सीन है। न्यूट्रिशन वैल्यू में प्रोटीन सबसे ऊपर आता है, कैल्शियम हड्डियों के लिए दूध ज़रूरी बताते हैं, ठीक है। तो हमारे तो जैसे बचपन में ही चलता है, ठीक है। और सिर्फ हमारे हमारे भी नहीं, मेरे सर्कल में जितने भी हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दें तो ये एक बेसिक नीड की तरह हम मानते हैं कि भाई, मतलब हम इन द सेंस, चलो मैं मेरे से मान लो, मैं मानता हूँ कि ये एक बेसिक नीड है जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है, फुलफिलिंग। आप पेट भरा हुआ रहता है, न्यूट्रिशन रहता है हर चीज़ में, जी वो फैट हो, ठीक है, कैल्शियम हो और अदर विटामिन मिनरल, पता नहीं क्या क्या है इसमें, लेकिन मैंने वो पढ़ा, ठीक है। अब क्रुएल्टी वाला पॉइंट आता है भाई, वाई पीपल वॉन्ट टू स्विच टू वीगन, और वीगनिज्म वाले क्यों स्विच करते हैं भाई। इसके 4 मेन पॉइंट मेरे को दिमाग में आए और आचार्य जी को सुन के ही मेरे को पता चला। तो आचार्य जी जैसे बताते हैं कि भाई जो डेयरी इंडस्ट्री है, जो डेयरी इंडस्ट्री के काम का नहीं, वो जाएगा स्लॉटर हाउसेज में। भाई मेरे को भी लगता है ये पॉइंट में दम है, ठीक है। तो अगर आप इनडायरेक्टली, मतलब अगर आप दूध पी रहे हो तो आप इनडायरेक्टली स्लॉटर हाउसेज को प्रमोट कर रहे हो, तो ऐसा उन्होंने कहा था। पहले मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई थी कि स्लॉटर हाउसेज को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अब चूँकि मैंने उसके बारे में थोड़ा सा खुद से पढ़ा, तब मेरे को समझ में आया कि हाँ भाई, जो चीज़ जैसे अब एक तो फीमेल बफेलो, ठीक है, मतलब एक भैंस होगी, एक भैंसा हो गया। भैंसे की तो मार्केट में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि जब भी बच्चा काफ पैदा होता है तो ये तो पहले से पता नहीं होता कि ये पुरुष होएगा या स्त्री, मतलब पुरुष भैंसा होएगा या फिर भैंस होएगी, ठीक है। तो जो भैंसा अगर पैदा हो गया तो फिर यूँ समझ लो कि वो फिर अबेंडेंड हो जाएगा। इस तरह की इंडस्ट्री बनी हुई है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंडस्ट्री अच्छी है, ये इंडस्ट्री का कुरूप है, बेकार रूप है, ठीक है, ठीक है। दूसरा एक रीज़न है कि ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती हैं, ठीक है। मेरे को ये, मैंने इनकी वीडियोस मैंने सर्च की थी तो मेरे को ग्रीन हाउस गैसेज वाला पॉइंट इनकी वीडियोस में मतलब मैं ढूंढ नहीं पाया, लेकिन जैसे मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया, गूगल का यूज़ किया, तब मेरे को समझ में आया कि ग्रीन हाउस गैसेज किस तरह से रिलेटेड है डेयरी फार्म से, ठीक है। जो डेयरी फार्म्स को रखते हैं वो आप देख लेना यार, मैं उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस का भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज वाले जितने भी एक्टिविस्ट होंगे ना, वो पक्का आपको वीगन की तरफ प्रमोट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है भाई टेक्निकल कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, क्योंकि एनिमल इंडस्ट्री से रिलेटेड गैसेस होती हैं, मीथेन और अदर, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एनिमल इंडस्ट्री का डायरेक्ट रिलेशन है भाई। अब न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग है ही इसकी, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये, मतलब बाजुओं पे मांस इकट्ठा करने के लिए तो भाई दूध तो पीना ही चाहिए। ऐसा वीगन वाले नहीं बोलते भाई, ऐसा मैं बोल रहा हूँ ठीक है। तो अब फिर जब मैंने भाई इसके अल्टरनेट ऑप्शन सर्च किए कि भाई काओ मिल्क और बफेलो मिल्क के अल्टरनेट ऑप्शंस क्या हैं, अल्टरनेट ऑप्शन में पता चला भाई प्लांट बेस्ड मिल्क आते हैं, जैसे कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, ठीक है। सोया का पनीर मैंने खाया जिसको शायद टोफू बोलते हैं, ठीक है। टोफू का टेस्ट मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा था पर्सनली, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। ये पॉपुलर इतना इसलिए है कि भाई बफेलो मिल्क की ईजी टू अवेलेबल है, पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है, ठीक है। अब तो अब मैं इस वीडियो को समराइज़ करता हूँ भाई, ये से कि मैंने प्रोज भी पढ़े, मैंने कॉन्स भी पढ़े, ठीक
ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये इंडस्ट्री इस तरह से डेवलप हो जाए कि यार वीगनिज़्म वालों के जो पॉइंट है कि भाई एनिमल क्रुएल्टी बढ़ती है, एनिमल क्रुएल्टी को एक बार के लिए हटा दो इस इंडस्ट्री से, ठीक है। तो दूध पीने में क्या दिक्कत, क्रुएल्टी वैसे तो तभी स्टार्ट हो जाती है, जो वीगनिज़्म वाले होंगे वो बोलेंगे कि यार बफेलो मिल्क तो वो काफ के लिए है, ठीक है, वो उसके बछड़े के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, उसको हटा दो, ठीक है। नेचुरली जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना प्रोड्यूस करो, जानवर हैं वो भी मस्ती में रहें, इंसान भी मस्ती में रहे, ठीक है। इस तरह की कोई इंडस्ट्री बन जाए, है ना। तो ग्रीड ने मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री को ज़्यादा बदनाम कर दिया है। लेकिन जिस तरह की कंजप्शन है, जिस तरह की इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, इजी टू अवेलेबिलिटी है, ठीक है, और एक दूध का गिलास यूँ समझ लो पूरी मील के बराबर है, ठीक है। अब सोया, आलमंड, ठीक है, इन सब का मेरे को कभी मैंने ट्राई नहीं किया भाई इनका दूध कैसा होता है, लेकिन कॉस्टली प्रतीत होता है कि यार बहुत कॉस्टली होता होगा, क्योंकि 100 ग्राम सोया की कॉस्ट मेरे ख्याल से 130-40 के आसपास आता होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है, देखो हमारे तो बचपन से चलता है दही वगैरह खाई गई, लेकिन ये अच्छी होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है इनकी। अब कंक्लूड करता हूँ भाई फाइनली। तो आचार्य प्रशांत जी की एक वीडियो में सुन रहा था वेज और नॉन वेज को लेके, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली थी चुनाव को लेके। इट इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस, कि आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है और आप वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, तो वाई नॉट टू गो विद दैट ऑप्शन विच इज़ मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, मोर एनिमल फ्रेंडली, ठीक है, और मोर ह्यूमन फ्रेंडली, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन की तरफ जाना उचित है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। जब अपन कोई सही चॉइस चुनेंगे, अब मान लो एक तरफ मांस है, ठीक है, एक तरफ मांस का लोथड़ा है, एक तरफ आपके पास पनीर की सब्जी है, या फिर एक तरफ आपके पास नॉन वेज है, एक तरफ आपके पास वेज आइटम है, तो वाई नॉट टू गो विद द वेज, ठीक है। क्योंकि वेज भी अपना, ठीक है यार, फाइबर रिच फूड होता है वेज के अंदर, बजाय के नॉन वेज के ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं। अब वहीं मिल्क वाली बात है तो अवेलेबिलिटी है भाई, कल्चर है, ठीक है। कल्चर, अब मेरे को नहीं पता भाई ये साउंड राइट करेगा नहीं करेगा, कि अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग कल्चर रहता है, ठीक है। कहीं पे तो इस चीज़ को नॉन वेज कोई कल्चर क्या, उनका तो डेली का पार्ट है, ठीक है। यहाँ नॉर्थ में अपने थोड़ा सा वेज का चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई। और एनिमल क्रुएल्टी तो यार वो तो गलत है ही, किस तरह से बछड़े को अलग कर दिया जाता है, किस तरह से इनडायरेक्टली आप उसको प्रमोट कर रहे हो स्लॉटर हाउसेज को। तो अब ये सब चीज़ें जब बंद होंगी भाई, तो और भी अच्छे संसार का निर्माण होगा, ठीक है। और अल्टरनेटिव जैसे जैसे और आगे आते रहेंगे, ईजी अवेलेबल हो जाएंगे। अब मान लो जैसे बिट्टा का दूध हर जगह अवेलेबल है, वैसे ही अगर कोई बिट्टा का, सोया का दूध अवेलेबल हो जाए, ठीक है, और इन सेम बजट, तो अच्छा नहीं है। तो फिर यार फिर चॉइसेस तो हों कम से कम, अभी तो चॉइस नहीं है। दूध मिलता है, दूध बचपन से सीखा है, हो सकता है गलत सीखा हो, लेकिन यार दूध से फुलफिलिंग तो लगता है, टेस्ट भी अच्छा होता है इनका, ठीक है। दूध का टेस्ट, आपका पनीर का टेस्ट, घी, रोटी के ऊपर घी चुपड़े, मेरे को पिछले देख लो कितने टाइम से रोटी के ऊपर घी नहीं लगाया, ठीक है, तो बॉडी में से फैट भी निकल गया, ठीक है। लेकिन वो टेस्ट को बढ़ाती है यार, ठीक है, और अच्छी होती है, स्ट्रेंथ भी फील कराती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आप लोग वीगन हो और जो वीगन को प्रमोट कर रहे हैं भाई, वो कमेंट सेक्शन में कुछ मेरे को और बताना और सजेशंस देना, ठीक है। कुछ थोड़े टेस्टी भी बता देना भाई, क्योंकि जीभ को भी स्वाद तो लगना चाहिए थोड़ा सा। जैसे मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ तो पिज़्ज़ा स्वाद लगता है, ठीक है। स्वाद भी खाना चाहिए, देखो यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, स्वाद भी खाना चाहिए, अच्छे महंगे सैलून में भी बैठना चाहिए, बाल कटाने चाहिए, उससे पता चलता है मार्केट में क्या चल रहा है और आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। माहौल कैसा है, मार्केट में क्या चल रहा है, इन द सेंस कि ये चीज़ें भी आ गई हैं, ठीक है। और खुद की भी पॉकेट का आइडिया लग जाता है कि यार हाँ, अपने को अभी कितनी तरक्की करनी है अगर इस तरह का एक्सपीरियंस लेना है तो, ठीक है। तो ये सब बातें हैं यार, और इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस यार। जब आप चीज़ें कर पाओगे तो बढ़िया है, नहीं कर पाओगे तो फिर फाइनेंसेस बीच में आएंगे, तो चीप रास्ता बंदा ढूंढता ही है, ठीक है। चूँकि मैं भी ढूंढता हूँ कि भाई मैं किस तरह से न्यूट्रिशन सस्ते में ढूंढ लूँ, लेकिन हालांकि बहुत टाइम से अंडे वंडे खाए नहीं है, नॉन वेज भी नहीं खाया, ठीक है। तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ठीक है भाइयों, इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अपने वीगन दोस्तों या के साथ ये वीडियो शेयर करो जो थोड़ा मेरा
बस प्रदर्शित करें कि भाई ऐसे ऐसे तू सस्ती डाइट में अपनी बॉडी बढ़िया बना सकता है। 77 kg से मेरे को 95 kg वेट करना, तो वो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, दिमाग की लड़ाई तो अपनी है, लेकिन जो फिजिकल है, फिजिकल स्ट्रेंथ, वो भी तो ज़रूरी होनी चाहिए। तो इंडिया में तो वैसे ही इतनी भूखमरी है, तो मैं सोचता हूँ यार कि अगर किसी बंदे को सस्ते में खा पी के कुछ तगड़ा शरीर बनाने का मौका मिल रहा है, तो वो उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो यार वो क्यों सोचेगा कि वीगन की तरफ? तो इट इज़ फॉर एक्सपेंसिव पीपल। ठीक है, अब मेरी दौड़ तो उस एक्सपेंसिव पीपल बनने तक की है। ठीक है, देखते हैं फिर आगे कैसा सफ़र रहेगा। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग जुड़े हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। लाइक सब्सक्राइब करते जाओ।